Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 36 for class 9 subject English. This worksheet is based on reading comprehension. Let's start it. Read the extract given below from the chapter The Lost Child and answer the questions that follow. नीचे एक एक्सट्रैक्ट एक पैसेज दिया गया है जो कि आपके चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड से लिया गया है. आपको उसको रीड करना है, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. द लोस्ट चाइल्ड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय मुल्क राजानंद. In this story, a child visits a village fair with his parents. He is happy and excited. Fascinated by the toy shops on the way, he demands for them but receives a cold stare of refusal from his father. लोस्ट चाइल्ड जो है कहानी है मुल्क राजानंद के द्वारा लिखी गई और इस कहानी के अंदर एक बच्चा एक गांव के मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ. बहुत ही हैप्पी होता है, खुश होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है और टॉय शॉप्स को देखकर, जो खिलौनों की दुकानें हैं उनको देखकर काफ़ी आकर्षित हो जाता है और उनकी डिमांड करता है, खिलौनों की डिमांड करता है. लेकिन उसके पेरेंट्स की आंखों में उसे रिफ्यूज़ल यानी कि इनकार ही दिखाई देता है. Then they pass through a mustard field. There he is mesmerized by the nature. तब वो जो है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ वे सभी सरसों के खेत से गुजरते हैं और वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर एकदम मेस्मराइज मतलब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना, आकर्षित हो जाता है. फाइनली दे रीच द फेयर. अंत में वो मेले में पहुंचते हैं. देयर ही इज़ अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर, अ फ्लावर सेलर, अ बैलून सेलर एंड अ स्नेक चार्मर. मेले में पहुंचने के बाद वो आकर्षित होता है. वहाँ पर एक स्वीट शॉप होती है, मिठाई की दुकान, मिठाई बेचने वाले से, फ्लावर फूल बेचने वाले से, बैलून गुब्बारा बेचने वाला और स्नेक चार्मर यानी कि जो सपेरा वहाँ पर बैठा होता है. ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग बट ही नोज दैट इट विल बी टर्न डाउन. वो धीरे से बुदबुदाता है, धीरे धीरे बात करता है, कहता है कि हर चीज़ की डिमांड करता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी डिमांड जो है वो टर्न डाउन कर दी जाएगी, मना कर दिया जाएगा, उसे इनकार कर दिया जाएगा. विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड. बिना ही उत्तर का इंतजार किए वो आगे बढ़ता जाता है. देन ही कम्स नियर अ राउंड अबाउट वेर ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट. फिर वो एक झूले पर पहुंचता है, राउंड अबाउट पर, मैरी गो राउंड जो होता है वहाँ पर, और जाकर थोड़ा सा हिम्मत करके वो बोल्डली रिक्वेस्ट करता है. बट एलिस हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, ही इज़ लोस्ट. वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे झूला झूला है, लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है कि उसके पेरेंट्स वो देखता है कि वहाँ पर नहीं होते, वो मेले में खो गया होता है. ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड देम. वो पागलों की तरह इधर उधर देखता है, उन्हें ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे वो नहीं मिलते हैं. ही अप्रोचेज नियर अ क्राउडेड श्राइन अबाउट टू गेट ट्रैम्पल्ड. ही श्रिक्स इन अ लाउड वॉइस एंड अ मैन कम्स टू हेल्प हिम. वो एक भीड़ वाले मंदिर, श्राइन मतलब एक तरीका हुआ पूजा स्थल, टेम्पल आप कह सकते हैं, एक भीड़ वाली जगह पर जहाँ पर एक मंदिर होता है वहाँ पर पहुँचता है और वो कुचले जाने वाला होता है. टेम्पल मतलब पैरों के नीचे कुचले जाने वाला. तभी वो श्रिक करता है, मतलब ज़ोर से चीखता है अपनी पूरी आवाज़ में. एक इंसान, एक आदमी आता है उसकी हेल्प के लिए. द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकंसोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स. चाइल्ड जो बच्चा होता है वो बिल्कुल भी कंसोल करने की हालत में नहीं होता है कि वो सांत्वना देकर कंसोल करके उसे चुप कराया जा सके. वो बुरी तरीके से रो रहा होता है, अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है. द मैन ऑफर्स हिम अ राइड इन द राउंड अबाउट. वो जो आदमी होता है वो उसको एक राइडिंग ऑफ़र करता है कि झूले पे वो उसको झुलाएगा अगर वो चुप हो जाएगा तो उसको चुप कराने के लिए. टू लिसन टू म्यूज़िक ऑफ स्नेक चार्मर. उसको कहता है कि वो अगर सपेरे का म्यूज़िक सुनना चाहता है तो वो सुन सकता है. ऑफर्स अ रेनबो कलर्ड बैलून. उसको सतरंगी गुब्बारे भी ऑफ़र करता है. गार्लिन टू पुट अराउंड हिज नेक. उसको एक हार भी फूलों का ऑफ़र करता है कि वो अपने गले में डाल सकता है. ना गिफ्ट ऑफ स्वीट स्टोर. मिठाई भी उसको ऑफ़र करता है. मतलब जितनी भी चीज़ों से वो मेले के अंदर आकर्षित हुआ होता है वो स्ट्रेंजर जो है उसको सब चीज़ें ऑफ़र करता है. बट द चाइल्ड रिजेक्टेड एवरीथिंग एंड ऑल दैट ही वांट्स हिज मदर एंड फादर. वो बच्चा हर चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है और जो है वो सिर्फ यही कहता है कि उसे उसकी मम्मी और पापा चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसके बेस पे हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. आइए शुरू करते हैं. द बॉय कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स डज नॉट इम्प्लाई दैट. लड़का जो है आगे बढ़ता रहता है बिना किसी उत्तर के इंतज़ार के. इसका अर्थ क्या नहीं है? तो क्या नहीं है वो बताना है हमें. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम. इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसे सुन रहे थे. तो ठीक है, ये अर्थ इसका नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसे सुन रहे थे. दे वर नॉट लिसनिंग टू हिम. तो ये आंसर ए ही ठीक होगा इसमें. हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड्स. उसके डिमांड्स को नहीं सुन रहे थे. ही वांटेड टू सी एवरीथिंग. वो सब कुछ देखना चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू वेट फॉर देम टू रिप्लाई. वो इंतज़ार नहीं कर रहा था उनके रिप्लाई का. तो ये तीनों ही मतलब इसके आते हैं
वो इसलिए आगे बढ़ रहा था बिना रिस्पॉन्स के वेट किए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके पेरेंट्स जो है वो बाकी का मेला भी देखना चाहता था और वो उनके उत्तर का इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो ये कि उसके पेरेंट्स उसको सुन रहे थे, ये इसका अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। राउंड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू, जो राउंड अबाउट की बात हो रही है इस पैसेज के अंदर, वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 पिक्चर दी गई हैं, तो 4th पिक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड राउंड अबाउट। ये राउंड जो आपका स्विंग है, इसे राउंड अबाउट कहा जाता है इस झूले को। इन द एक्सट्रैक्ट, आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉयज़ फीलिंग इम्प्लाई दैट ही इज़। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर लॉस्ट होने के बाद मेले के अंदर उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, ठीक है। उसका जब वो मेले में खो जाता है, सैड टू हैव नो मनी टू स्पेंड, कि उसके पास पैसा नहीं है स्पेंड करने को, इसीलिए उदास है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। एंग्री विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से नाराज़ है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग दैम, अपने पेरेंट्स को खोकर वो बहुत दुखी है। तो ये देखिए ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेटिस्फाइड टू बी लेफ्ट अलोन, वो अकेला छूट कर सेटिस्फाई है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द चाइल्ड गोट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन। चाइल्ड मेले में इसलिए खो जाता है क्योंकि वो तेज़ तेज़ चल रहा होता है। बी ऑप्शन में कहा गया द शॉपकीपर्स वर कॉलिंग हिम, दुकानदार उसे आवाज़ लगा रहे होते हैं। सी ऑप्शन है द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम टू ज्वाइन, किसी अजनबी ने उसे कहा था कि उसको ज्वाइन कर ले। हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे, या उसके माता पिता ने उसे कहा चला जाए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, वो तेज़ तेज़ चल रहा होता है। द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राई टू, जो स्ट्रेंजर अजनबी मिलता है वो क्या कोशिश करता है मेले में, प्ले सॉन्ग्स फॉर हिम, उसके लिए गाने बजाने की कोशिश करता है। कंसोल हिम, आस्क मनी फ्रॉम हिम, उससे पैसे मांगता है। स्कोल्ड हिम, उसको गाली देता है। कंसोल हिम, उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, चुप कराने की कोशिश करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो बच्चे की फीलिंग्स हैं वो कैसी दिखाई गई हैं। तो देखिए हैप्पी होता है बच्चा, यस हैप्पी होता है वो। एंग्री भी होता है, नाराज़ हो जाता है, ठीक है। जब उसे चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो थोड़ा एंग्री होता है और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद स्लीपी नहीं है, नींद नहीं आ रही होती, उसके मिजरेबल कंडीशन में होता है जब उसके पेरेंट्स बिछड़ जाता है पेरेंट्स से। ऑकवर्ड नहीं, स्ट्रेंज नहीं फील कर रहा होता वो वहाँ पर। रिलीफ भी नहीं है कि उसको राहत महसूस होती है। फियर, डरा हुआ होता है। तो आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, 4th एंड 7th ऑप्शन इज़ करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, 4th एंड 7th ऑप्शन डी में दिया गया है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।